छात्रों छात्रों आज हम सभी अध्ययन करेंगे पर्यायवाची। देखते हैं कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। परिभाषा लिखी हुई है, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। समान माने एक जैसे होते हैं, आपको लगेगा कि ये वही चीज़ है, उसके अर्थ भी एक ही हों, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लिया आपका अतिथि है तो अतिथि का आगंतुक होगा, मेहमान होगा, अभ्यागत होगा, पाहुन होगा। लेकिन हमने आपको केवल दो पर्यायवाची लिखी है, क्योंकि आपके कोर्स में केवल 2 पर्यायवाची पूछी जाती हैं। एक शब्द के 2 पर्यायवाची लिखने के लिए आती हैं, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे 2 पर्यायवाची लिखी हैं। लेकिन मैं आपको उसी के साथ साथ और बहुत सारी पर्यायवाची बताता जाऊँगा। आपको जो समझ में आए उसको आप दिमाग में बैठा लेना। तो देखिए, सबसे पहला है आपका अतिथि आगंतुक, मेहमान। लेकिन इसके साथ साथ और होता है पाहुन, अभ्यागत। इसके बाद अंधकार। आप लोग को पता है अंधकार किसे कहते हैं? तो अंधकार तिमिर अंधकार का पर्यायवाची होता है, तम होता है अंधकार का पर्यायवाची। इसके बाद है अमृत भी आप जानते हैं किसे कहते हैं? अमृत यानी जीवन दान देने वाला। तो पीयूष, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? पीयूष होगा, सोम होगा। फिर इसके बाद असुर का मतलब आप जानते हैं राक्षस होता है, रात्रिचर होता है, दानव होता है। लेकिन हमने लिखा है मनुजाद और यातुधान। लेकिन आपको वैसे भी असुर का मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि राक्षस होता है, रात्रिचर होता है, दानव होता है, दैत्य होता है। बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको 2 लिखने होते हैं। इसी तरह आँख का हमने पर्यायवाची लिखा नयन और लोचन। नयन पर्यायवाची लिखा, लोचन पर्यायवाची लिखा। लेकिन आँख के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे नयन, लोचन, नेत्र, अच्छी, चक्षु। इस तरह से आपको वैसे भी आते ही होंगे, लेकिन कुछ जो ना आते हों उनको समझ लीजिएगा। आग का मतलब आप जानते हैं अग्नि होता है, पावक होता है, अनल होता है, आग होता है। लेकिन हमने 2 लिखा, पावक, अनल। इसके बाद होता है आभूषण। छात्रों, आभूषण का मतलब होता है गहना। तो हमने लिखा होगा गहना, भूषण, आभूषण, अलंकार। बहुत सारे होते हैं, तो मैंने केवल 2 लिखा है। इसके बाद आकाश का मतलब आप समझते हैं बादल। तो आकाश का नभ, गगन, आकाश, अंबर। बहुत सारे होते हैं। इसके बाद है इंद्र में देखिए महेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, गजेंद्र। बहुत सारे होते हैं, जिसमें इंद्र लगा हो वो सब किसके पर्यायवाची होते हैं? इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची मैंने लिखा परमात्मा, परमेश्वर। लेकिन आपको पता होगा कि ईश्वर के पर्यायवाची और कौन से होते हैं? भगवान होते हैं, प्रभु होते हैं, अन्नदाता होते हैं। बहुत तरह के होते हैं, आपको जो समझ में है आप वो लिख लेना। इसके बाद उपवन माने हमने लिखा है बाग, बगीचा। ठीक है, बाग, बगीचा। कमल के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन मैंने 2 लिखा, जलज, पंकज, नीरज, लोचन। ठीक है। इसके बाद आता है कपड़े का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? कपड़े का वस्त्र, वसन, अंबर भी कपड़े को कहते हैं। कामदेव के पर्यायवाची हैं काम, मनोज। इसके बाद किरण, आप जानते हैं जो सूर्य की जैसे किरण निकलती है, चंद्रमा की किरण निकलती है, तो अलग अलग होते हैं। अंशु है किरण का पर्यायवाची, और लेखा है किरण का पर्यायवाची। फिर है कृष्ण, देवकी नंदन पुत्र जिसे कहते हैं। तो कृष्ण का केशव, गोपाल, कृष्ण ग्वाल बाल के साथ खेलने वाले। कोयल का आप पिक है, कोकिल है, वसंत दूत भी कोयल को कहते हैं। गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी, जाह्नवी। ठीक। इसके बाद घर का होता है भवन, सदन, गेह भी होता है, घोड़ा, अश्व, है, बाज, तुरंग आदि बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। इसी तरह से चंद्रमा का होता है शशि, सोम। चंद्रिका का होता है कौमुदी, चांदनी। जंगल, अरण्य, वन, कानन। फिर होता है जल का होता है पानी, सलिल, नीर, तोय आदि बहुत सारी पर्यायवाची होते हैं। इसी तरह से तलवार में असी
और करवाल, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तीर, तीर यानी जो चलाया जाता है। बाण, सर। दिन, दिवस, वासर। देवता, देवताओं के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो हमने लिखा है सुर, देव। देह, देह मतलब शरीर। काया, शरीर। धनुष यानी जिसमें तीर लगा के चलाया जाता है। कारमुक, सरासन। विशेष ध्यान देना, देखो बहुत बढ़िया शब्द मिला है, कारमुक। यानी कारमुक किसे कहते हैं? धनुष को कहते हैं। नदी, सरित, सरिता, यानी इसमें बड़ा मात्रा नहीं लगा, इसमें लगा दिया, बढ़िया आसान सा। नदी का सरित, सरिता। नौका, नाव जिसे बोलते हैं, नाव। तरिणी, इसके बाद पत्थर, पत्थर। पाषाण, पाहन। पक्षी, खग, द्विज। पति, भर्ता, स्वामी। पत्नी, भार्या, घरवाली। पहाड़, पत्थर, छात्रों पत्थर अलग होता है और पहाड़ अलग होता है, तो पहाड़ का होता है पर्वत और गिरी। पिता का जानते हो, तात, जनक, पापा, बप्पा, जो भी कह लो। पुत्र, पुत्र, सुत, बेटा। ठीक उसी तरह पुत्री का भी देखो, यहाँ सुत लिखा है तो यहाँ सुता कर दिए, ठीक मात्रा लगा दिए। बेटा है तो बेटी कर दिए, यानी सुत पुत्र, सुत बेटा, पुत्री सुता बेटी। पृथ्वी, भूमि, धरा, धरणी, धरित्री, बहुत सारे हैं। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। ठीक, ये सब पुष्प फूल के पर्यायवाची हैं। बादल, जलद, पयोद, यानी बादल के पर्यायवाची। बादल, अधिकतर बादल के पर्यायवाची में लास्ट में दा लगा होता है, वो हो जाता है बादल का। और अगर धी लगा हो तो वो हो जाता है समुद्र का। अगर किस शब्द के अंत में धी लगा हो अधिकतर तो समुद्र का होता है, और अगर जा लगा हो तो वो कमल का हो जाता है, कमल का। ब्राह्मण, ब्राह्मण, द्विज और विप्र। इधर भी हमने देखो पक्षी में भी बताया था द्विज, यानी द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। और 2 बार जन्म लेने वाला कौन कौन से होते हैं? पक्षी। देखो पक्षी एक बार अंडा का जन्म देता है, अंडे से फिर पक्षी होता है, इसलिए वो 2 बार जन्म हुआ। दांत, दांत को भी द्विज कहते हैं क्योंकि पहले दूध वाले दांत गिरते हैं, उसके बाद फिर दोबारा दांत जगते हैं। ब्राह्मण का भी इसी तरह होता है, एक बार जन्म होता है ब्राह्मण का, एक बाद जो संस्कार होता है यज्ञोपवीत वाला वो होता है। ठीक, तो मनुष्य, मानव, मर्त्य, मनुष्य, मर्त्य। रात, रात्रि, रजनी, ये रात के हैं। ओके, ठीक, इसको बार बार रिवीजन करना छात्रों, क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।